मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के रीजनिंग और मैथ के कंप्लीट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। देखिए पहला प्रश्न देखिए PDJ है, इसके बाद UEE है। तो इसमें देखिए जो खाली स्थान है उसको फिल करना है, तो कैसे करेंगे इसे देखिए। P सबका पहला लेटर की तुलना कर लीजिए पहले। तो पहला लेटर में P जो है कैमा नंबर पर आता है ABCD में? P का स्थान कैमा है? तो 16वां स्थान पर P है। और U कैमा स्थान पर है? तो 21वां स्थान पर। तो 5 ज़्यादा हुआ 16 से। आगे देखिए Y कैमा पर है? 25वां पर। तो 4 ज़्यादा हुआ। तो यानी पहले 5 ज़्यादा फिर 4 ज़्यादा, तो अब 3 ज़्यादा होगी। तो 3 ज़्यादा होगी तो Y 25 है, तो 25 3 28, 26 सता दीजिए तो दूसरा स्थान हुआ, यानी B होगा पहला नंबर। पहला नंबर क्या होगा? B। तो पहला नंबर B देखिए, इसमें भी B है, C में भी B है और A में भी B है। तो हमको दूसरा लेटर की तुलना करना पड़ेगा, यानी C में भी B है और B में भी B है, तो दूसरा लेटर की तुलना करना पड़ेगा। दूसरा लेटर देखिए D के बाद E है, तो D के बाद तो E लगले है और E के बाद G, तो एक अंक गैप है, तो अगला बार 2 अंक गैप होगा। तो G के बाद HI साइलेंट होगा, J हो जाएगा, यानी दूसरा अंक J होना चाहिए। तो दोनों में A और C में दूसरा स्थान पर J कौन में है? A में है। इसका मतलब C गलत हो गया और A क्या हो गया? सही हो गया, यानी आंसर हो गया A। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देख लीजिए। गैप भरना है, दूसरा स्थान पर गैप है। तो जो भी जो भी शब्द है दिया गया है, सबका पहला अक्षर को तुलना कर लीजिए। तो Q है इसका पहला अक्षर और T है इसमें, तो एक अंक का गैप है R का, QRST 2 अंक का गैप है। R और S को साइलेंट रखा है। इसके बाद W तक पहुंचने में देखिए U भी को साइलेंट रखा है, यानी दुइये का गैप 70 है। तो यहाँ भी दुइये का गैप होगा। K है तो LM को साइलेंट कर देंगे, यानी पहला अक्षर N होना चाहिए। तो पहला अक्षर N जो है B में भी है और C में भी, A में भी है। तो पहला अक्षर से तो पता नहीं चला, तो दूसरा को भी तुलना करना पड़ेगा। तो दूसरा में देखिए P है इसका और इसमें R है। तो P के बाद R कहाँ पर है? Q साइलेंट है, एक अक्षर साइलेंट है। R है, इसमें T है, तो R के बाद A साइलेंट करके T है, यानी एक के वो साइलेंट कर रहा है। तो यहाँ L है, तो L के बाद A वो साइलेंट करेंगे, M साइलेंट करेंगे तो N आएगा, यानी दूसरा भी N। पहला दूसरा दोनों N कौन में है? तो A गलत हो जाएगा और B सही हो जाएगा। पहला दूसरा दोनों N है। तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, जब 2 को सही हो गया कि 2 को पहला अक्षर N हो गया तो B आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सब अपोजिट वर्ड है, Z के उल्टा A, V के उल्टा E, R का उल्टा I। तो अपोजिट वर्ड में आंसर होगा, तो इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया वो भी अपोजिट ही है। तो चलिए अपोजिट में कौन होगा से देखिए, हम दूसरा लेटर से तुलना कर लेते हैं। A पहला नंबर पर का अक्षर है और E 5वां नंबर पर, 4 ज़्यादा है। I 9वां नंबर पर, 5 4 9, फिर 4 ज़्यादा है, तो अगला 9 4 13वां नंबर हो जाएगा, यानी M होगा। यानी बाद वाला नंबर M कौन में है? तो इक्के को में है, C में। बाद वाला लेटर M जो है खाली C में है और कोई में बाद वाला लेटर M नहीं है, इसलिए C आंसर सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ET शुरू में है, मतलब इसका देखिए इसका MI लास्ट में है, यानी अंतिम का 2 अक्षर को जो है ना, अंतिम के 2 अक्षर को अगला में स्टार्ट कर देते हैं, रिवर्स करके स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका IM है तो अंतिम में लिखे हैं MI। क्या लिखे हैं? MI। और बाकी लेटर को वही रहने दिए ETC, बाकी लेटर को वही रहने दिए हैं। तो यही काम यहाँ भी होता। तो इसमें जो IM लिखाया है अंत में देखिए, मतलब तो इसमें तो IM हो गया लास्ट, तो अगला के फर्स्ट था। अच्छा, तो इसका जो फर्स्ट होगा ET, तो पिछला के लास्ट रहा होगा,
जो यहाँ पर जो भराएगा उसका लास्ट रहा होगा ईटी, ईटी इसका फर्स्ट है तो इसका अपोजिट यानी टी लास्ट रहा होगा। तो टी लास्ट देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, टी लास्ट कौन ऑप्शन में है, तो टी लास्ट जो है वो ए में भी है और डी में भी है। तो ए डी में से हमको चेक करना है कि कौन आंसर सही होगा। तो टी तो लास्ट में ही है दोनों में। अब देख लीजिए हम क्या बताया है कि फर्स्ट लास्ट के छोड़ने के बाद अलग टर्म जो होता है वो पूरा वही रह जाता है। तो इसमें अलग टर्म CIM है, तो इसका मतलब इसका शुरुआती टर्म CIM ही होगा। तो CIM इसमें है, इसका मतलब आंसर डी सही है। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं कहीं पर लिखा होगा तो जिससे हम क्वेश्चन लिए हैं वो मतलब घसा उसा था, अपना टिक उक मारा हुआ था, तो उससे बस नहीं लिखिए, हम जो समझा रहे हैं वही समझिए। आगे देखिए अगला प्रश्न है, पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में भारी गिरावट आई। देखिए 2 गो रीजन दिया हुआ है, इसके बाद सॉल्यूशन आपको करना है, 4 गो ऑप्शन में से चुनना है। तो पहला रीजन है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में भारी गिरावट आई है, और दूसरा कहता है पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो इसके आधार पर 4 गो ऑप्शन में से चुनना है आपको कि कौन सही होगा। देखिए पहला कह रहा है कि यदि कथन ए कारण है, कथन बी उसका प्रभाव है। तो देखिए एक वो है फलों की, एक है फलों के कीमत में गिरावट है, दूसरा है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि। तो देखिए फल की कीमत और खाद्यान्न की कीमत एक दूसरे से रिलेटिव नहीं है, तो ये दोनों ही स्वतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों ही स्वतंत्र कथन हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दोनों स्वतंत्र कथन दिया हुआ है, सी में। यदि कथन ए और बी दोनों स्वतंत्र है तो सी आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सभी चूहे बिल्ली है, सभी चूहे बिल्ली है, जितने भी चूहे हैं वो सब किसके अंतर्गत है? बिल्ली के। और सभी बिल्ली कुत्ते हैं, यानी सब कुत्ता के अंतर्गत है। तो क्या हो जाएगा? कुछ कुत्ता बिल्ली भी होगा, कुछ कुत्ता चूहा भी होगा। यानी निष्कर्ष में देखिए, निष्कर्ष एक है कुछ कुत्ते चूहे है तो ठीक है, कुछ कुत्ते बिल्ली है ठीक है, यानी दोनों सही है, यानी 1 और 2 दोनों तर्कसंगत है। तो किस ऑप्शन में? सी में है, तो सी आंसर हो गया। 1 और 2 दोनों तर्कसंगत है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2 कथन है, सभी मुर्गियाँ चिड़िया है, कुछ बकरियाँ मुर्गियाँ हैं। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष में कुछ बकरियां चिड़िया है एक में है, और दूसरा है सभी मुर्गियां चिड़िया है। लेकिन दूसरा जो निष्कर्ष है वो हिंदी अंग्रेजी में देखिए अंतर है। अंग्रेजी में जो है ऑल हेन्स आर गोट दे दिया है, बकरी यहाँ पर दे दिया है, और यहाँ पर चिड़िया है, यानी दोनों में एक प्रश्न तो गलत निश्चित है, क्योंकि हेन यहाँ पर गोट है, यहाँ पर चिड़िया है, बर्ड्स होना चाहिए था। तो मतलब कि बोर्ड जो है अक्सर अंग्रेजी को मान्य करती है, तो अगर अंग्रेजी को मान्य करेगा तो ऑल हेन्स आर गोट हो जाएगा, यानी सभी मुर्गियां बकरियां हो जाएगी, सभी मुर्गियां बकरियां हो जाएगी। जबकि मतलब कि जबकि सभी मुर्गियां बकरी संभव नहीं है, तो यहाँ पर एक ही बात संभव हो जाएगा, कुछ बकरियां चिड़िया है, यानी ए आंसर सही होगा। आगे देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्रत्येक 2.5 घंटे बाद पटना के लिए ट्रेन छूटती है, यानी दिल्ली से पटना के लिए ट्रेन 2.5 घंटा पर छूटती है। नई दिल्ली स्टेशन पर एक उद्घोषणा होती है कि पटना के लिए 40 मिनट पूर्व एक ट्रेन छूटी थी और अगली ट्रेन 18 बजे छूटेगी। यह उद्घोषणा कितने बजे हुई थी? तो देखिए 18 बजे अगली ट्रेन छूटेगी, 2.5 घंटा पहले पिछली ट्रेन छूटी है, तो 2.5 घंटा बैक चल जाइए, घटाइएगा तो आ जाएगा 15 घंटा 30 मिनट, यानी 15:30 बजे पिछली ट्रेन खुली थी।
हमको उद्घोषणा के समय पूछा जा रहा है। तो उद्घोषणा जब हुई है उसे 40 मिनट पहले ट्रेन चल चुकी थी, ठीक है। यानी ट्रेन चलने के टाइम में 40 मिनट जोड़ दीजिए। तो 40 मिनट जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 15:30 बजे था, 40 मिनट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब कि 40:30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16 मिनट 10 सेकेंड, यानी 16 आवर 10 घंटा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 7 को विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल विद्यार्थी हो गया 7। इसमें लड़कों की संख्या लड़की की दुगुना है, तो लड़की अगर x मान लेंगे तो लड़का की संख्या हो जाएगा 2x। टोटल 7 है तो 3x बराबर 7, तो x का मान कितना आ जाएगा 20, यानी लड़की 20 गो है पूरा। कितना लड़की है 20 गो, तो लड़का 40 गो हुआ, 7 में से 20 गया 40। अच्छा अब हमको कहता है कि रीना के क्रमांक जो है ना वो 17वां है। कैवा नंबर पर रीना है, 17वां नंबर पर है। इसका मतलब है कि इधर 16 कैंडिडेट है तो उसके आगे 9 लड़के, यानी 16 गो इधर जो कैंडिडेट है उसमें 9 गो लड़का है। तो 9 गो लड़का है तो लड़की कै गो बचा, 9 गो लड़का है तो लड़की बच गई 7 गो। तो 7 गो लड़की इधर हो गया और एक खुद जो है रीना हो गई, तो 7 एक 8 गो लड़की हो गई 17 तक। तो 17 के बाद कहता है कि लड़की कै गो है, तो 8 हो गया, पूरा लड़की 20 गो है, तो इधर कै गो बचा 20 गो में से 8 गो लड़की इधर हो गया, तो इधर हो गई 8 गो, तो इधर बच गया 12 गो, यानी 12 लड़कियां आगे होगी। ये आंसर। चलिए आगे। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है कथन 5 या इससे अधिक उम्र के बच्चों को स्कूल में भेजना जरूरी है। वांछनीय मतलब जरूरी, यानी 5 या इससे अधिक उम्र के बच्चों को स्कूल में भेजना जरूरी है। अब इस पर आप अनुमान लगाइए, यानी इस पर अनुमान लगाना है। क्या अनुमान लगाना है इसे देख लीजिए। इस उम्र के बच्चे उपयुक्त विकास स्तर को प्राप्त कर लेते हैं और सीखने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, तभी तो उसे स्कूल भेजते हैं। दूसरा रीजन कहता है कि स्कूल 6 वर्ष की उम्र के बाद के बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो बिल्कुल गलत हो गया ये रीजन। कैसे प्रवेश नहीं मिलेगा, 6 वर्ष की उम्र जब भी बच्चा को पढ़ने का इच्छा होगा उस मन में पढ़ सकता है। 6 वर्ष की उम्र के बाद के बच्चों को स्कूल में कहता है प्रवेश नहीं देगा, तो गलत है। यानी ऑप्शन मतलब कि रीजन 1 सही है, अनुमान 1 सही है, तो अनुमान 1 जिसमें होगा, तो ऑप्शन ए देखिए केवल एक अनुमान अंतर्निहित है, यानी केवल पहला अनुमान सही है, तो ए आंसर सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ट्रेन कंपार्टमेंट में चेतावनी, ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचे, यानी ट्रेन में जो है चेतावनी देगा कि ट्रेन रोकने के लिए चेन खींच सकते हैं। अनुचित उपयोग के लिए 500 रुपया दंड देगा। देखिए इसे क्या अनुमान लगाया जाता है कि कुछ व्यक्ति अलार्म चेन का अनुचित प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है, तभी तो ये कहा गया है कि जुर्माना लगेगा। अगर अनुचित उपयोग नहीं करता तो जुर्माना की बात ही नहीं होती। दूसरा कह रहा है कुछ अवसरों पर व्यक्ति चलती ट्रेन को रोकना चाहता है। बिल्कुल सही है कि जब जो मतलब संकट के समय आया तो ट्रेन को रोकना पड़ेगा, इसलिए तो यहाँ पर बताया गया है कि ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचिए, यानी दोनों रीजन सही है। तो देखिए किस में दोनों रीजन सही है, तो डी में है। 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, तो डी आंसर हो गया। आगे चलिए। बयालीस के देखिए। एक प्रतियोगिता में 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई प्रतिभागी है। 5 गो व्यक्ति है, ए बी सी डी ई, ये 5 प्रतिभागी हैं। कहता है एक खेल का मास्टर है, एक अद्यतन घटनाओं का मास्टर और एक कला और संस्कृति का मास्टर है। ए और दी अविवाहित महिला है, यानी ये दोनों जो है वोमेन है लेकिन अनमैरिड है, अविवाहित महिलाएं हैं और उसकी पकड़ किसी विषय में नहीं है, और ये दोनों जो है कोई विषय भी पढ़ाना नहीं जानती है। आगे देखिए। ई विवाहित जोड़े के पति है, ई हस्बैंड है, ई क्या है हस्बैंड है। तो अब बचा तो दुइये गो है बी सी, दोनों में से किसी का हस्बैंड होगा।
बी सी का भाई है, बी क्लियर हो गया कि भाई है, जब भाई है तो बॉय होगा। बी क्या है, भाई है, इसका मतलब ई जो है हस्बैंड होगा तो क्यों बचा सी, और ए दी अविवाहित है, बी लड़का है, तो ई जो है हस्बैंड किसका होगा, सी का होगा। यानी क्लियर हो गया कि ई हस्बैंड होगा सी का। किसका हस्बैंड होगा, सी का। ई जो है सी का हस्बैंड होगा। अच्छा आगे देखिए, ई तो सी का हस्बैंड हो गया, क्लियर हो गया। आगे पहले देख लीजिए, आगे कहता है बी सी का भाई है और न तो अद्यतन घटना का मास्टर है, नहीं कला संस्कृति का। देखिए ये अद्यतन घटना के और कला संस्कृति का मास्टर नहीं है, तो जब अद्यतन घटना कला संस्कृति का मास्टर नहीं रहा तो ये खेल का मास्टर होगा। यानी इसका मतलब है कि बी किसका मास्टर होगा, खेल का। बी खेल का मास्टर हो जाएगा। बी किसका मास्टर होगा, खेल का मास्टर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कि कोई भी महिला अद्यतन घटना और कला की संस्कृति में पकड़ नहीं रखती है। यानी कोई भी महिला जो है अद्यतन घटना और कला संस्कृति में पकड़ नहीं रखती है। इसका मतलब कि अद्यतन घटना और कला संस्कृति में पकड़ कोई महिला नहीं रख रही है, तो यानी सी भी नहीं रखेगी। इसका मतलब अद्यतन और कला संस्कृति का ज्ञाता जो है, अद्यतन और कला संस्कृति के ज्ञाता केवल ई होगा, केवल ई होगा। चलिए अब सवाल पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है अद्यतन घटनाओं का मास्टर कौन है। तो देखिए अद्यतन घटना और कला संस्कृति दोनों का मास्टर जो है ई होगा। क्या होगा, ई। तो ई आंसर हो जाएगा इसका। खेल का मास्टर कौन है, तो क्लियर हो चुका है कि खेल का मास्टर बी है। नहीं होगा तो बैक करके आप देख सकते हैं। कला और संस्कृति का मास्टर कौन है, कला और संस्कृति का मास्टर कौन है, तो कला और संस्कृति का मास्टर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कला और संस्कृति का मास्टर कौन है, तो कला और संस्कृति का मास्टर कौन हो जाएगा, कला और संस्कृति का मास्टर भी ई है। कला और संस्कृति का मास्टर भी ई है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ई के पत्नी क्या कौन है, तो आप लोग देख चुके हैं ई का पत्नी कौन थी, सी थी। बी सी ए का भाई था। चलिए आगे के प्रश्न में चलिए। बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। विटामिन की अब देखिए अभी कथन ए हो गया, अभी कथन आर कहता है विटामिन की कमी से बीमारियां होती है। तो देखिए बेरी बेरी विषाणु से तो नहीं होती है, तो ये पूरा गलत है। यानी यह जो है पूरा गलत स्टेटमेंट है। विटामिन की कमी से बीमारियां होती है, तो सही है कि विटामिन की कमी से बीमारियां होती है। यानी ए गलत आर सही जहाँ पर होगा वही होगा। ए गलत आर सही यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 46 के डी हो गया। 47 में चलते हैं। कहता क्या है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गलत है। खंबात की खाड़ी में गिरती है, यानी ए सही बी गलत। ए सत्य बी गलत, यानी कि हो गया ए सत्य आर गलत, यानी सी आंसर। अगला प्रश्न देखिए। हाँ अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक खेल खेलते हुए एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए ये एगो सर्किल हो गया, ये वो क्या हो गया, सर्किल हो गया। तो इस सर्किल में 6 विद्यार्थी है जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां,
छठा, यानी 6 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है? 6 विद्यार्थी है। अब देखिए विजय सुधीर के बाई ओर है, तो अगर ये सुधीर हो गया तो यह विजय हो गया बाई ओर। ये दो तो क्लियर है। अब कहता है अमर सौरभ और राकेश के बीच है। अमर जो है सौरभ और राकेश के बीच है, यानी अमर 2 आदमी के बीच है, लेकिन वो दोनों जो है विजय और सुधीर नहीं है। तो अमर सौरभ और राकेश के बीच है, इसका मतलब अमर ये नहीं तो ये होगा, क्योंकि सौरभ और राकेश के बीच हो सकता है। सौरभ और राकेश के बीच या तो इस तीनों में होगा तो ये होगा, और इस तीनों में होगा तो ये होगा। यानी अमर सौरभ और राकेश के बीच, यानी अमर जब भी होगा तो या तो यह हो सकता है और नहीं तो यह हो सकता है। दोनों में से कोई अमर हो सकता है। जो बच गया वो सौरभ राकेश में से कोई हो सकता है। अच्छा आगे देख लेते हैं। आगे कहता है अमन सौरभ राकेश के बीच हो गया। नीरज अमर की बाई ओर है, बाई ओर दूसरा स्थान पर है, यानी नीरज अमर के बाई ओर दूसरा स्थान पर है। तो देखिए बाई ओर चल के देखते हैं कहाँ पर नीरज है। बाई ओर दूसरा स्थान पर नीरज है। तो अगर यहाँ से चलते हैं, यदि अमर को यहाँ पर लेते हैं तो बाई ओर दूसरा चलेंगे तो पहला दूसरा सुधीर आएगा, जबकि इसमें कहता है अमर की बाईं ओर दूसरा स्थान पर है। इसका मतलब नीरज से अमर के बाईं ओर दूसरा स्थान पर है। तो अमर, इसका ये तो क्लियर हो गया कि अमर ही नहीं होगा, तो अमर ये हो गया फिक्स है। तो अमर के मतलब अमर जो है राकेश सौरभ के मध्य था, मतलब नीरज अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, अमर के बाईं ओर। तो यहाँ से जब चलेंगे तो बायां जो है ऊपर से अगर नीचे में घूम के रखे तो बायां इधर आएगा। तो दूसरा स्थान पर नीरज क्या है? नीरज पहला दूसरा, यानी यहाँ पर नीरज क्लियर हो गया। नीरज क्लियर हो गया। अब 2 स्थान बचा हुआ है, एगो यहाँ पर बचा हुआ है और एक यहाँ पर बचा हुआ है। 2 स्थान बचा हुआ है, देखिए क्या होता है। हाँ तो ये 2 स्थान फिक्स नहीं हो रहा है, क्या है? तो ये दोनों जब फिक्स नहीं हो रहा है तो ये दोनों जो बचा नाम है वही होगा, यानी कि ये दोनों हो जाएगा। हाँ ये दोनों जो है कि सौरभ और राकेश में से कोई एक होगा, या तो सौरभ होगा और नहीं तो राकेश होगा, यानी सौरभ होगा और नहीं तो राकेश होगा। ये दोनों जो है या तो सौरभ होगा या राकेश होगा। अब आप लोग जवाब दे दीजिए। देखिए स्क्रीन को आप लोग मतलब कि फिर से मतलब कि देखने के लिए चित्र बैक आ सकते हैं। मैं अब आगे के दिखा रहा हूँ, फिर चित्र मैं नहीं बनाऊंगा, इधर हो गया। आप लोग बैक आकर के देख लीजिएगा। आगे हम सीधे क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। क्वेश्चन देखिए, विजय के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन था? तो विजय के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर आप लोग देख चुके थे कि नीरज था। नीरज आंसर। आगे देखिए, नीरज और विजय के बीच कौन था? तो आप लोग देखिए कि नीरज और विजय के बीच में कौन था? सुधीर था। अमर के दाहिने ओर दूसरा स्थान पर कौन था? अमर के दाहिने ओर दूसरा स्थान पर कौन था? तो हो जाएगा अमर के दाहिने ओर कह रहा है, तो दाहिने ओर कह रहा है तो क्या हो जाएगा? विजय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय और अमर के मध्य कौन था? तो विजय और अमर के मध्य जो है चित्र में आप लोग देखे थे, या तो सौरभ नहीं तो राकेश। विजय और अमर सौरभ या राकेश के बीच में होगा, यानी सी आंसर।
आगे के प्रश्न देखिए। स्कूल यूनिफॉर्म गरीब माता पिता पर बोझ है, बिल्कुल। अब कार्यवाही देखिए, गरीब अभिभावकों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना बंद कर देना चाहिए, गलत है। बोझ है इसका मतलब ये तो नहीं कि खरीद भी नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन है स्कूल यूनिफॉर्म पर स्कूल माली सहायता दे सकते हैं। हाँ, स्कूल का यूनिफॉर्म जो लागू कर रहे हैं तो बच्चों को जिसके पास पैसे नहीं उससे दे सकते हैं, तो माली सहायता दे सकते हैं, ये सही है। दूसरा सही है। तो देख लीजिए कौन ऑप्शन में दूसरा सही है। तो देखिए ऑप्शन बी में, यदि केवल कार्यवाही तू अनुसरण करती है, केवल कार्यवाही तू अनुसरण करती है, यानी बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है। स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चे आय अर्जित करने की गतिविधि अपने माता पिता को सहयोग करते हैं। अब कार्यवाही देखिए, माता पिता को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर जन जागरूकता कार्यक्रम को शीघ्र विस्तार किया जाना चाहिए। तो ठीक है। अच्छा, अगला क्या कहता है कि मुआवजा एक उपाय नहीं है। मुआवजा एक उपाय नहीं, तो केवल मुआवजा से थोड़ी होगा, पैसा केवल पैसा से नहीं होगा। इसके लिए जो है जागरूकता भी जरूरी है, और मतलब कि स्कूल के बच्चे जो है कि जल्दी छोड़ रहे, ग्रामीण क्षेत्र में जल्दी छोड़ रहे हैं, तो इसके लिए जागरूकता मेन जरूरी है। खाली मुआवजे से नहीं होगा, मुआवजा भी जरूरी है। पैसा मतलब कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण काम करते हैं बच्चे, लेकिन मेन यही नहीं है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें दोनों कार्यवाहियों को सही बताया गया हो, दोनों कार्यवाहियों को सही बताया गया हो, यानी डी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक, ही तो हो चुका है, यही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। अगला, बीमार लोगों की दवा की जरूरत है। निष्कर्ष देखिए, स्वास्थ्य लोगों की दवा की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य लोगों की दवा की जरूरत थोड़ी है, लोग अपने घर में दवा रखते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि रखबे करेगा। यानी एक सही भी गलत होना चाहिए। तो क्या है? एक सही और दो गलत। किसमें है एक सही दो गलत? पहला, यदि केवल निष्कर्ष पहला निकलता है, तो केवल पहला निकलता है तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या से कोई आवश्यक संसाधनों का ह्रास होगा। क्या कहता है? कोई आवश्यक संसाधनों का ह्रास होगा। निष्कर्ष, हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो नियंत्रित तो किया जा ही सकता है। राष्ट्र अपने नागरिकों को एक उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। हाँ, अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो नागरिकों को उचित जीवन प्रदान करना सक्षम किसी भी सरकार के लिए नहीं होगा, किसी भी सरकार के लिए नहीं होगा। तो राष्ट्र अपने नागरिकों को एक उचित जीवन प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, ये भी बात सही ही है, यानी एक और दो दोनों इसका सही, यानी डी आंसर सही है। चलिए, अब हो गया, यानी मैथ और रीजनिंग के कंप्लीट सॉल्यूशन व्याख्या के साथ मैंने बता दिया पूरा क्लियरली। आप लोग समझ गए होंगे, मिला लिए होंगे। और इस वीडियो के लिंक में मैं हिंदी के जो पार्ट 1 मैंने जो बिहार बीएड इंट्रांस एग्ज़ाम के पार्ट 1 जो डाला था हिंदी के क्वेश्चन 16 से 31 तक के, वो क्वेश्चन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग उससे भी मिला लीजिएगा, हिंदी वाला भी। और आगे के वीडियो हम लेकर के आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।